डॉक्टर की बात में अब बात करते हैं कोरोना के कहर से जुड़ी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। वो मांग जो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी उस मांग को पूरा किया है केंद्र सरकार ने। अब 378 की जगह 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा दिल्ली राज्य को। इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की थी केंद्र सरकार से, जिस पर मोहर लगाई है अब केंद्र सरकार ने। कुल मिलाकर कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ी डिमांड ऑक्सीजन की बन चुकी है और नासिक में जहां ऑक्सीजन लीक होने से बड़ा हादसा हुआ है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन का संकट मंडराने लगा था। दिल्ली सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन संकट दूर करने की मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पहले अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया और फिर दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा भी बढ़ा दिया है। लेकिन हालात किस तरीके के हैं ऑक्सीजन को लेकर बताते हैं आपको। न कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, कहाँ से लगाए ऐसे ही पड़े हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो बोल रहा है ही नहीं ऑक्सीजन, है ही नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कमी है, नहीं मिल रही ऑक्सीजन, हल्की फुल्की लगी। और 2 घंटे से हैं यहाँ पे। हाँ। अभी तक कोई कुछ हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी रख रखा हमने। दिल्ली की सांसों पर ये बड़ा संकट है। मरीजों के परिवार गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ऐसे हालात सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की अपील के बाद हालांकि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन की खेप पहुंची। इन्हें 16 ट्रकों में भरकर अस्पतालों को सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ये राहत देने वाली तस्वीरें हैं। सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिशों में जुटी है। सर गंगाराम अस्पताल में ताजा सप्लाई के बाद क्या स्थिति है, इसका जायजा न्यूज नेशन संवाददाता ने लिया। देश के साथ दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाहर खड़े हैं। कल अस्पताल प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। आज भी बयान जारी किया गया अस्पताल की तरफ से और ये कहा गया है कि यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की कमी है। और ये कहा गया कि 4500 क्यूबिक मीटर प्राइवेट वेंडर से रात में लिए गए थे और 6000 क्यूबिक मीटर आईयूनिक्स से। और ये भी कहा गया है कि जो सप्लाई है वो 24 घंटे तक, मतलब कल सुबह 9 बजे तक उनके पास रहेगी। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो 9 बजे तक बाधित नहीं होगी। यानी गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे की सप्लाई है। दिल्ली के दूसरे अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो आचार्य भिक्षु अस्पताल में 9 घंटे, अंबेडकर नगर अस्पताल में 24 घंटे, बुराड़ी अस्पताल में 10 घंटे, LNJP अस्पताल में 12 घंटे, राजीव गांधी अस्पताल में 11 घंटे, संजय गांधी अस्पताल में 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बाकी है। देश भर में कोरोना की वजह से हालात विस्फोटक हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर का कुछ ज्यादा खौफनाक असर नजर आ रहा है। जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं उससे हालात के और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। चिंता की बात यह है कि पहली लहर के मुकाबले इस बार ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था पिछली बार 2000 जो पेशेंट थे उनमें से मुश्किल को से 300 पेशेंट ऑक्सीजन पे होते थे, बाकी पेशेंट स्टेबल होते थे। 1 भी लीटर ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए था लास्ट ईयर। अभी जो पेशेंट हैं हमारे पास 1500 बेड है, 1500 बेड में से सबको ऑक्सीजन चाहिए। एवरी पेशेंट इज रिक्वायरिंग ऑक्सीजन बिकॉज ऑल आर सिक, ऑल आर क्रिटिकल और सबका ऑक्सीजन 80 से भी नीचे है। एक आंकड़े के मुताबिक पहली लहर में जहां 41.1% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, वहीं दूसरी लहर में 54.5% लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ रहा है। जो हालात हैं उससे साफ है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। कुछ कदम तो उठाए गए हैं लेकिन हालात से साफ है कि बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं जीटीबी अस्पताल की, जहां रात में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। हमने हालात का जायजा लिया। ऑक्सीजन की सप्लाई तो अब हुई है लेकिन स्टॉक ज्यादा नहीं है। दूसरे अस्पतालों का भी हाल लगभग ऐसा ही नजर आ रहा है। कोरोना का कहर ऐसा कि दिल्ली की सांस अटक रही है। इस मुश्किल घड़ी में ऑक्सीजन ही जिंदगी की संजीवनी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी। ऐसे अस्पताल में जहां 500 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हों, वहां ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाए तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आनन फानन में ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया गया। जीटीबी अस्पताल में उस वक्त के क्या हालात थे, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम रात में ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची।
उस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन अस्पताल के बाहर हमें परेशान परिजन मिले। सब ऑक्सीजन को लेकर बेहद परेशान थे। गुरु तेग बहादुर अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मरीज के परिजनों से कहा जा रहा है कि अपना ऑक्सीजन अपने साथ लाएं, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से एक पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है और उसके साथ जो ऑक्सीजन है उनके परिजन अपने साथ लेकर आए हैं। और ऑक्सीजन जो है वो भी लगातार ब्लैक के अंदर अब मिल रहा है। कुछ 10,000, कुछ 15,000, कुछ 20 हज़ार रुपये के ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, वो अपने मरीजों के लिए परिजन लेकर आ रहे हैं। कितने का सिलेंडर मिला ऑक्सीजन का बाहर? सिलेंडर 25,000 का लिया है बाहर। 25,000 का। अच्छा। इमरजेंसी में बहुत दिक्कत है। सिर्फ ऑक्सीजन कम से कम मेरे सामने 10 बाहर एम्बुलेंस में उतर नहीं पाया और मौत हो गई उनकी। ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंस में तक में नहीं आया ऑक्सीजन। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, कहाँ से लगाए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब क्या बोला आपसे? यही बोला कि ऑक्सीजन होंगे जब तो लगाएंगे, हम कहा ही नहीं हमारे पास। ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों की दिक्कत दूर होगी, लेकिन जीटीबी अस्पताल में 12 घंटे का ही स्टॉक है। क्या 12 घंटे बाद फिर हालात खराब होंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के दूसरे अस्पताल का भी हाल जुदा नहीं है। लोकनायक अस्पताल में क्या स्थिति है, न्यूज नेशन ने इसका भी जायजा लिया। कोरोना के इस काल में दिल्ली वालों के सामने मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। पहली मुसीबत थी बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और अब जो ऑक्सीजन है उसकी कमी भी जो है वो परेशान करने लगी है। और हालात ये हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। और अभी की जो हम स्थिति की बात करें तो अभी लोकनायक अस्पताल में लगभग 12 घंटे की जो है वो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन बाकी है। अगर नॉर्मल डेज में हम बात करें, आम दिनों में ये 5-5 दिन की सप्लाई एक्स्ट्रा होती है, स्टॉक होता है। लेकिन अभी क्या हाल है, परिजनों का रो के परिजन परेशान हैं क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और दिक्कतें पैदा कर रहा है आम जन के लिए। अब ऐसे में सरकार जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही है, केंद्र से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है दिल्ली में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई की, जो कि 700 क्यूबिक मेट्रिक टन जो है वो उसकी डिमांड जो है दिल्ली ने रेस की है। हालांकि सरकार, केंद्र का कहना है कि 378 के करीब दे रहे हैं, लेकिन उस कोटे के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिल्ली वालों के सामने खड़ी हो रही हैं। और ये ऑक्सीजन है कोरोना के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और अगर यही हाल रहा तो फिर दिल्ली वालों के लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। क्या बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएगी सरकार? क्या ऑक्सीजन की कमी पूरी हो पाएगी? वाजिद अली के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट कितना बड़ा है, इससे जुड़ी हर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त एक अस्पताल के बाहर हैं। अरविंद, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और आप किस अस्पताल के बाहर है? कितनी देर की ऑक्सीजन बची है? देखिए, मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के बाहर हूँ अनुराग, और मैक्स हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया है कुछ देर पहले, और उसमें उन्होंने अपने जो 6 हॉस्पिटल हैं उसमें ऑक्सीजन की कितनी दिक्कतें हैं उसका जिक्र किया है। मसलन मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में उन्होंने कहा है कि 262 कोविड के पेशेंट हैं और उनके पास 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है जी। इसके अलावा जो मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग है 285 पेशेंट हैं और 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल साकेत है, वहाँ पर 185 है, हालांकि वहाँ पर 18 घंटे की ऑक्सीजन उनके पास है। गुरुग्राम में जो मैक्स हॉस्पिटल है उसमें 74 पेशेंट हैं, 8 घंटे की ऑक्सीजन है। यानी बाकी जो 4 हॉस्पिटल हैं मैक्स हॉस्पिटल के, वहाँ पर फिलहाल इतनी किल्लत नहीं है, लेकिन पटपड़गंज और शालीमार बाग में जहाँ पर लगभग 500 से ज्यादा अरविंद, बहुत संक्षेप में, क्या इन 2 अस्पतालों के अलावा बाकी अस्पताल भी हैं दिल्ली में ऐसे जहाँ पर ऑक्सीजन का संकट है? देखिए, कुछ और हॉस्पिटल थे जहां पर संकट था, लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास जानकारी मिली है, मसलन सेंट स्टीफेंस में भी ऑक्सीजन पहुंच गई है। वहां के जो डायरेक्टर हैं सुधीर जोसेफ, उन्होंने कंफर्म किया है कि कुछ देर पहले ऑक्सीजन की सप्लाई उन तक पहुंच गई और कल दोपहर तक के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जो गंगाराम हॉस्पिटल है वहां पर 6 बजे 45 सिलेंडर पहुंचे हैं, 7000 लीटर ऑक्सीजन वहां पर पहुंच गई है। राहत की खबर जरूर आ रही है, लेकिन संकट इस वक्त भी दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल
मैक्स, जिसका जिक्र यहां पर हमारे सहयोगी कर रहे हैं, वहां पर अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जुड़ने के लिए। चलिए दिल्ली से अब आपको ले चलते हैं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में, और दिखाते हैं आपको कि गाजियाबाद के जिला अस्पताल में हाल कैसा है, जहां कोरोना मरीज भगवान भरोसे चल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की यह पड़ताल देखिए। गाजियाबाद के जिला अस्पताल का बुरा हाल, कोरोना काल में मरीज बेहाल। कोरोना संकट के दौर में गाजियाबाद के जिस अस्पताल पर पूरे जिले को संभालने की जिम्मेदारी है, उस अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि यहां आने वाले मरीज इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। गाजियाबाद के जिला अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ ना तो कोई बेड है और ना ही ऑक्सीजन। बेड नहीं है यहाँ पे, उसने बेड नहीं है, नहीं है। हाँ, उसने बेड ही नहीं है तो फायदा चीज़ नहीं बताइए आप। उसने बेड ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो ना ले जाओ, घर ले जाओ, दवा दे दी उन्होंने। गाजियाबाद के डीएम सुन रहे हो तो इनके लिए व्यवस्था कराएं ऑक्सीजन की। उत्तर प्रदेश सरकार सुन रही हो तो इनके लिए व्यवस्था कराएं ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन है तो कितने अस्पताल में जा चुके हैं आप तक? 2 में, मरियम्मा इसमें ऑक्सीजन मिली आपको? नहीं मिली। ये देखिए, अब इनकी जो सांसें हैं वो भी बहुत कम हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए हैं, अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद इनकी सांसें चल जाएं। ऑक्सीजन नहीं है, उनका बेटा उनको पानी पिला रहा है लगातार, उनकी पत्नी नीचे बैठी हैं। इन तस्वीरों को कोई देखे, कोई सुने। जिला अस्पताल की हालत ऐसी हो चुकी है कि बेड नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज के लिए पहुंची महिला की जान चली गई। मेरी मम्मी कितने सारे अस्पताल में घूम गए हैं, ऑक्सीजन भी नहीं, कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, उधर से इधर भेज रहे हैं। यहाँ देखे हालात क्या हैं। अंदर एक महिला है, वो कोविड पॉजिटिव है सामने। देखिए, ये भी देखिए, इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। ये बैठे हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन नहीं है। कब से बैठे हैं? कब से बैठे हैं? ये हो गया 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। ऑक्सीजन चाहिए। बुजुर्ग हैं, हालत खराब हो रही है। उनके साथ के जो बैठ रहे हैं, एक महिला बोल रही सामने, वो देखिए तस्वीरें, ये जहां जाएंगे ये तस्वीरें मिलेंगी। हर तरफ इसी तरह के आलम मिल रहा है। इसके बाद की तस्वीरें और भी भयानक थी, और हमारी टीम जब जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंची तो वहां इस तरह के एक के बाद एक कई मरीज तड़प रहे थे। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और मरीजों के परिजन इधर उधर भटक रहे थे, और वो तब जबकि ज्यादातर लोग पॉजिटिव थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। अपनों की जिंदगी आंखों के सामने पलक झपकते ही जा रही थी, और वो भी इलाज न मिलने के अभाव में। इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में मौजूद हैं, और वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। यहाँ देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। किसी को ना तो बेड मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है। लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। एक महिला ने अब से कुछ देर पहले ही दम तोड़ा है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ये जो महिला आप देख रहे हैं कोविड पॉजिटिव है, ऐसा इनके परिजनों का कहना है। और अब ऑक्सीजन ना इनको मिल पा रही है, ना ही इनको बेड मिल पा रहा है। और तमाम दावे जिला प्रशासन कर रहा है कि बेड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन है तो कहाँ है? बेड ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इतनी देर से मैं आई हुई, इनको पॉजिटिव निकला हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव का इलाज नहीं होता। इलाज नहीं होता, कम से कम देख तो सकते हो ना, कुछ लगा तो सकते हैं। बार बार मना करे जा रहे हैं। कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के बोल दे कि यहीं पर आप जाना है, आपको आप लेके जा सकते हो। उनका आंसर ये है। यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं इमरजेंसी विभाग के, वो भी बात करने के लिए शायद तैयार ना हो। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, और अंदर देखिए किस तरह से देखा जा रहा है। पेशेंट्स यहाँ पर लगातार बाहर हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। लगातार जो मरीज हैं, मरीजों के साथ जो उनके परिजन हैं, वो अंदर जाके बातचीत करना चाहते हैं तो कोई नहीं मिलता है। क्या यहाँ पर देखिए अपने पति के साथ बैठी है बुजुर्ग महिला, सांस नहीं आ रही है, देखने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। देखिए साफ है, एक तरफ अधिकारी जिले के अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन होने का दावा ठोकते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सामने आती हैं तो ये दावे खोखले नजर आते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मची है। जी हां, मरीजों के परिजन बोले हैं अस्पताल पर भरोसा नहीं है। इस बीच डॉक्टर्स ने भी काम रोकने की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर सिलेंडर की लूट का मामला सामने आया है और अब डॉक्टर्स काम रोकने की चेतावनी दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि कम टेस्टिंग, टेस्ट रिपोर्ट में देरी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं।
कोरोना वायरस से हाहाकार है, रिपोर्ट का बहुत लंबा इंतजार है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में भी टेस्टिंग की समस्या सामने आ रही है। खबर है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में टेस्टिंग घटाई गई है। करीब 25,000 टेस्ट कम हुए हैं। इसके साथ ही RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी देरी से आ रही है। पूरे मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सफाई दी गई है। दिल्ली में 90,696 टेस्ट एक दिन में हुए हैं। हुआ क्या है कि जो इतने ज़्यादा केसेस आए तो थोड़ा डर लग रहा है। लोग, हर आदमी कहते हैं मैं टेस्ट करा लूँ। टेस्ट कराने से भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर उसकी रिपोर्ट ही 6 दिन बाद आई तो वो यूज़ ही नहीं रहेगा। दिल्ली की जितनी कैपेसिटी है उसको पूरी को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जिनको सिम्टम्स हैं पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जा सकती है, क्योंकि 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इससे ज़्यादा टेस्ट कराने का फ़ायदा नहीं। पीछे हुआ था 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग हो गई। अब करंट 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना का सेकेंड वेव कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम शहरों में हाहाकार है। कोरोना का नया रूप बेहद खौफनाक है। वायरस का ये रूप तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है। कोरोना संक्रमण का मामला खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए कोरोना टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। टेस्ट बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट देरी से आ रही है। टेस्ट करवाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टेस्ट के लिए लंबी लाइन लगी है। हमने लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश की। गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं और RT-PCR की जांच कराने वाले लोगों की लंबी यहां कतार लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग किसी भी तरह चाह रहे हैं कि उनकी जांच हो जाए ताकि वो लोग यहां से जा सके और ये पुष्टि हो कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। लंबी कतार यहां सुबह से देखी जा रही है। जो लोग यहाँ लाइन में लगे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। RT-PCR जांच करानी है? यस। तमाम लोग ये जो यहाँ पर हैं ये कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। सिम्टम्स इनमें हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स ने इनको सलाह दी है कि आप जांच कराइए। और जांच कराने के लिए जब यहाँ पहुंचे हैं तो लंबी कतार, महिलाओं के लिए अलग से लंबी कतार है। हालांकि आपको बताते चलें कि RT-PCR रिपोर्ट अब उतनी ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए लोग HRCT रिपोर्ट कराते हैं। उसमें स्पष्ट होता है बड़ी संख्या में संक्रमण फैल रहा है और गाजियाबाद के अंदर लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना का भी हाल जुदा नहीं है। यही लोगों के लिए चुनौती RT-PCR रिपोर्ट हासिल करने की है। न्यूज नेशन की टीम जब टेस्टिंग सेंटर पहुंची तो कई लोगों ने अपनी आपबीती बताई। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गया है। इसके लिए लोग जांच भी करा रहे हैं, मगर पटना में परेशानी ये है कि जांच रिपोर्ट में हो रही देरी लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोक के पास, जो कि एक कोविड केयर सेंटर भी है और टेस्टिंग सेंटर भी है। यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी है। लगातार लोग जांच कराने आ रहे हैं। परेशानी हो रही है रिपोर्ट मिलने में एक लंबा वक्त लग जा रहा है और लोग इस पसुपेश में रह जा रहे हैं कि ये जो वक्त लग रहा है इस बीच में वो कोरोना संक्रमित खुद को माने या ना माने। यहाँ पर कई लोग पहुँचे हुए हैं जो अपने टेस्ट कराए हैं या रिपोर्ट कराने पहुँचे। आपने टेस्ट कराया अपना? जी। कब कराया था टेस्ट? 16 तारीख को, 16/4। और आज कितना? आज 21 है। अभी तक रिपोर्ट नहीं, अभी तक लेकर आए? टाइम लग रहा है सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम शेरपुर से आ रहे हैं सर। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हो ही रहा है सर। आने में यहाँ पर डालमिया में चेक करवाएं, वहाँ पर 200 से ज़्यादा टोकन का अलाउ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आए, एड्रेस मिला हमको कि यहाँ चेक करा लीजिए। तो यहाँ परसों हम चेक करवाए हुए हैं। हमारे भाई भी हैं जो कि आए हुए हैं वो भी चेक कराने के लिए। और अभी तक तो अभी 20 नंबर चल रहा है और यहाँ देखिए कितना तक होता है इसका जानकारी। तब देर से मिलने में परेशानी हो रही है सर। मैंने 16 को अपना टेस्ट करवाया था। अब मैं ठीक भी लग रहा हूँ। रिपोर्ट नहीं मिला आज तक, आज भी नहीं मिला। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कदम पर परेशानी है। बेड का इंतजार है, ऑक्सीजन की किल्लत है, टेस्ट करवाने की चुनौती है। टेस्ट करवा लिया तो समय से रिपोर्ट हासिल करना बड़ा सिरदर्द है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। सरकार लोगों के लिए जरूरी इंतजाम करने की बात कर रही है, लेकिन पलायन थम नहीं रहा है। काम करते हैं, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। अब जो भी है पास में वो बैठ के खा लेंगे, फिर क्या करेंगे? इंतजाम कह रहे हैं करेंगे, कब तक करेगा? तब तक यहाँ क्या करेगा आदमी? दिक्कत ही दिक्कत है भैया। खाने को दे देगी, पहनने को तो कहाँ से दे देगी, नहाने को कहाँ से दे देगी, किराया कहाँ से दे देगी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यही हाल घर वापस जाने के लिए मजबूर इन लोगों का भी है। पिछले साल लॉकडाउन के दिनों की खौफनाक यादें आज भी इनके जहन में ताजा हैं।
लिहाजा इन्हें सरकार के आश्वासनों पर एतबार नहीं है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आप स्थिति देख सकते हैं। लोगों की लंबी लंबी कतार जो है ये रेलवे स्टेशन के बाहर लगी हुई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन है जहां से लोग अब घर जाने की तैयारी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं और आपको ये लंबी लंबी कतारें दिखेंगी। यहाँ बैठे हुए मजदूर दिखेंगे जो कि और अलग अलग क्लास से आए हुए लोग हैं जो घर जाने की अब बात कह रहे हैं। किसी तरह पुरानी यादों को भुलाकर फिर से इन्होंने दिल्ली में नई शुरुआत की थी, लेकिन समय का पहिया एक बार फिर से घूम गया। कोई देर नहीं करना चाहता, सब घर वापसी की ट्रेन पकड़ लेना चाहते हैं।